कभी ऐसा जिक्र नहीं करते कि x और sin x को प्राइम है, ऐसा डिस्कशन अजीब हो जाता, करते ही नहीं कभी, है ना। और उल्टा करके ई कोई बना देता है तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, दुनिया में कोई नंबर एग्जिस्ट ऐसा कर रहा है जिसका जेई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे सीधे फैक्टर बनाते हैं इसके, है ना, है ना। कभी ऐसी चीज दिख जाए आपको a प्लस बी प्लस ए बी, तो दिमाग चलना चाहिए इस फैक्टर में n की वैल्यू एक ज्यादा कर दो आप, तो ये वाला फैक्टर मिल जाता है आपको। एक आदमी लिख दे 101 स्क्वायर माइनस 101 प्लस 1, आपको क्या बराबर मिलेंगे। कुछ बेसिक मैथ्स की बातें हैं, आगे बढ़ने से पहले वो बता देता हूं आपको, ताकि उनकी वजह से किसी सवाल पे कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं बेसिक मैथ्स का। बेसिक फंडे आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है वही बातें हाईलाइट कर रहा हूं। पहले तो मुझे बता दो, को प्राइम के बारे में मालूम है आपको क्या होते हैं? को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम, बहुत बार जेई के पेपर में इनका जिक्र किया जाता है। को प्राइम्स या रिलेटिवली प्राइम्स मालूम है क्या? कोई भी कॉमन फैक्टर होता है किन में? को प्राइम, उनमें मतलब वो कौन? नंबर्स। नंबर्स कौन से? नेगेटिव वाले। मालूम है क्या होता है को प्राइम? क्या? दो से ज्यादा फैक्टर हो ये तो नाम ही है को प्राइम। वो दो नेचुरल नंबर्स, प्राइम होने जरूरी नहीं है, नेचुरल होने जरूरी है। वो दो नेचुरल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 4 और 9, आप देखोगे तो 4 और 9 का ये जो पेयर है, ना तो ये प्राइम नंबर ना ये प्राइम नंबर, मगर आपस में रिलेटिवली ये प्राइम नंबर्स हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर है। इसका कॉमन, इसका फैक्टर इसमें नहीं है, इसका फैक्टर इसमें नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए इनका नाम रखा गया, दे आर रिलेटिव टू ईच अदर, दे आर प्राइम्स। अदरवाइज दे आर, दे मे बी प्राइम, दे मे नॉट बी प्राइम। ये इंडिविजुअली प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मगर रिलेटिवली प्राइम है ये। समझ में आ रही बात आपको? कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, अगर किन्हीं दो या दो से ज्यादा नंबर्स का 1 है, सिंपल डेफिनेशन ये है, HCF क्या होना चाहिए? HCF मालूम है? GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। HCF या GCD एक ही बात है, HCF और GCD, है ना। सो टू नेचुरल नंबर्स और मोर देन टू नेचुरल नंबर्स, दोनों पे ये बात वैलिड है। टू और मोर नेचुरल नंबर, जल्दी से लिख लो भाई, टू और मोर नेचुरल नंबर्स whose highest common factor is equal to 1, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। HCF 1 होना चाहिए। जैसे कुछ और पेयर लिख लेते हैं, आप लिख लो 10, 11 और 100। मुझे बताओ कि ये ट्रिपलेट है, क्या इस ट्रिपलेट को कोप्राइम्स बोला जाए? हैं? तीनों का कॉमन फैक्टर नहीं है ना कोई। HCF तो तीनों का देखो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में क्या है? 1 बोला जाए। यस, ये हाँ को प्राइम्स हैं ये। HCF भूल गए बताओ अपन, है ना, बचपन में पढ़ाते थे, 7वीं क्लास में आता था HCF, 7वीं बच्चे सीखते हैं HCF GCD। HCF दो नंबर्स का भी निकल सकता है, दो से ज्यादा का भी निकल सकता है। यहाँ पे देखो HCF इनका 1 आ रहा है, ठीक है। एक प्रॉब्लम आई थी, ओलंपियाड का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मैं, तो उसमें ऐसे लिखा था कि x का और x प्लस 1 का HCF 1 है। क्या ये बात सच है? सच है। HCF तो पोलिनोमियल्स के भी तो निकाले थे, आपको याद हो तो 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में आ रहा है याद? 1 ही है ना। तो क्या ये कोप्राइम्स हैं? कोप्राइम्स का जिक्र नेचुरल नंबर में भी किया जाता है और अलजबरा में, पोलिनोमियल्स में भी किया जाता है। कभी ऐसा जिक्र नहीं करते कि x और sin x कोप्राइम है, ऐसा डिस्कशन अजीब हो जाता, करते ही नहीं कभी, है ना। x और x प्लस 1 में बोलते हैं कि हाँ ये कोप्राइम्स हैं। पोलिनोमियल्स अगर हो वहां पे भी कोप्राइम्स का जिक्र किया जाता है। दो पोलिनोमियल्स कोप्राइम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल
x और 4x को देखोगे बिल्कुल भी कोप्राइम नहीं है, ये बिल्कुल कोप्राइम नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है जी, कोप्राइम का फंडा क्लियर है एकदम। चलो रब कर दूं ना। ट्विन प्राइम के बारे में जानते हो क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स है जी, ट्विन प्राइम्स है ना, नाम में जैसे ट्विन शब्द है। मैथ्स में जहां पे ट्विन शब्द आए तो उसका मतलब है टू, है ना। वो यहां पे तो देखो दो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, मगर यहां पे दो प्राइम नंबर्स होने जरूरी हैं। यहां पे डिस्कशन किया जाता है दो प्राइम नंबर्स के बीच में। टू प्राइम नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स आर सेट टू बी ट्विन, two prime numbers are said to be twin if their difference is twin। अगर उनका डिफरेंस ट्विन हो, ट्विन बोले तो टू, इफ देयर डिफरेंस इज टू। प्राइम होने जरूरी है, अब की बार प्राइम होने जरूरी हैं, प्राइम होने जरूरी हैं। को प्राइम में नेचुरल होने जरूरी है। इतनी सी बात आप महसूस कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में शब्द आएंगे, आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने वाली, ठीक है ना। इनका जो डिफरेंस है वो टू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 ट्विन प्राइम का पेयर है, 5 और 7, 11 और 13, 1 और 3 का बोलते हैं क्या ट्विन प्राइम का पेयर? 1 प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट भी नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, है ना, ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता तो लिख लो। 1 एक ऐसा नंबर है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। अच्छा, दुनिया में कितने प्राइम नंबर होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। दूर जाकर के गारंटी दे सकते हो आप कि फैक्टर नहीं आएंगे नंबर्स के, है ना। गारंटी हम तो नहीं दे सकते, लेकिन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने प्रूफ किया था कि प्रूफ, एक थ्योरम आती है मैथ्स में, ओलंपियाड्स के जो लोग प्रिपरेशन करते हैं वो पढ़ते हैं। एक थ्योरम आती है, प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। ओलंपियाड का क्वेश्चन आया था 5 नंबर में कि प्रूव करो कि दुनिया में इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। तो एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, उन्होंने अच्छे से प्रूव किया था, है ना। वो अपने सिलेबस में नहीं है, उस पर डिस्कशन पे नहीं जाएंगे अपन। इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा, ट्विन प्राइम के पेयर्स इनफाइनाइट होंगे या फाइनाइट होंगे? जैसे अभी 13 के बाद अपना फिर कौन सा आएगा? 17, 19, है ना। फिर आगे जाओगे तो मिलते जाएंगे, जैसे आपको 29, 31, है ना। फिर आगे जाकर के मतलब बहुत दूर जाके दो दो के डिफरेंस में मिलेंगे क्या ट्विन प्राइम, है ना। एक और थ्योरम आती है मैथ्स में, वो होती है प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइट ट्विन प्राइम पेयर्स, है ना। तो वो थ्योरम अपने सिलेबस में नहीं है, मगर वैसे बता देता हूं आपको कि दुनिया में ट्विन प्राइम के इनफाइनाइट पेयर हैं, चलते चले जाएंगे। जब बहुत दूर जाओगे तो भी दो दो के डिफरेंस पे प्राइम नंबर मिलना बंद नहीं होंगे, नंबर सिस्टम में मिलते रहेंगे। दो ऊंचे लेवल की थ्योरम है, बहुत शानदार लेवल की थ्योरम है, हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए डिस्कशन नहीं करेंगे। याद रखना, ट्विन प्राइम के इनफाइनाइट पेयर्स होते हैं, ठीक। ट्विन प्राइम, प्राइम का पता है ही आपको। चलिए, इंपॉर्टेंट नोटेशंस पता होने चाहिए भाई, सारे नोटेशंस मैथ्स के जो भी इस्तेमाल में आते हैं, है ना। कोमा का मतलब क्या होता है मैथ्स में? एंड, जहां एंड लिखना वहां कोमा लगा देते हैं। ये दो बिंदियां लगा देते हैं ऐसे करके, इसका क्या मतलब होता है? सच दैट। दो बिंदियां कोई लगा दे, ये खड़ी लाइन ऐसे कोई लगा दे, ठीक है ना, इन दोनों का मीनिंग होता है सच दैट। उल्टा करके कोई ये बना दे, इसका क्या मीनिंग होता है? फॉर ऑल या फॉर एवरी। और उल्टा करके ई कोई बना देता है तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। दुनिया में कोई नंबर एग्जिस्ट ऐसा कर रहा है जिसका स्क्वायर करने पे वही नंबर आ जाता है, तो देयर एग्जिस्ट कभी लगाना हो तो उल्टा करके ई लगा देते हैं अपन, ठीक है। और आपको पता ही होगा सी का मतलब क्या होता है? नहीं, वो सी नहीं होता, वो डेंजरस सबसेट ऐसा होता है, ये यूं करके सी नहीं होता, वो है बिलोंग्स टू ऐसा होता है, ये बिलोंग्स टू होता है। लिखेंगे इनको भी अभी,
सी होता है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। सी का मतलब मैं फिर से बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर सारे ले लो वो वाला सेट होता है सी। कोई इक्का दुक्का कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं हो रही सी में। सी इज अ सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स, सारी दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं इसके अंदर। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कैपिटल आर का तो मतलब पता ही होगा ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव का मतलब भी पता होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है भाई। आई या फिर जेड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, है ना। ऐसे ही आई पॉजिटिव या फिर जेड पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आई नेगेटिव जेड नेगेटिव, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, ये हो गया। और क्या होता है, क्यू होता है, बिल्कुल होता है, क्यू भी होता है। चलिए, क्यू का क्या मतलब है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर का क्या होता है सिंबल, अगर मुझे सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो क्या सही सिंबल होता है उसका, सारे रियल नंबर में से रैशनल माइनस कर दो, आर माइनस क्यू। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, सारे इरेशनल नंबर्स का सेट बन गया। रियल में से अगर रैशनल माइनस करोगे तो इरेशनल ही बचेंगे। बाकी तो पता ही होगा आपको। एन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना। मतलब ये छोटी छोटी बातें, इनकी वजह से कभी समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, है ना। ठीक है, एक बात लिखी होती है दुनिया में, तुमको मालूम है सबसे पहले सिर्फ नेचुरल नंबर हुआ करते थे, उसके बाद फिर होल नंबर आए, होल नंबर का सबसेट होता है। होल नंबर के बाद फिर रैशनल भी आए, इरेशनल भी आए, और मिल करके रियल नंबर बन गए, और फिर आए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसी कुछ कहानी चली है डेवलपमेंट, तो ये पता होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है रियल नंबर, इसका सबसेट रैशनल नंबर, का सबसेट होल नंबर, इसका सबसेट नेचुरल नंबर। ठीक है ना, सिंपल सी बात है नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, इवन नंबर ओड नंबर का डिस्कशन नेगेटिव नंबर्स के लिए करते हैं क्या अपन, -2 इवन नंबर है क्या, -2 इवन नंबर है क्या भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो, है पक्का है इवन। -3 ओड नंबर है -3 प्राइम नंबर है, नहीं ओड नंबर है। प्राइम नंबर की चर्चा नेचुरल नंबर में की जाती है, इवन ओड की चर्चा इंटीजर्स में की जाती है। ये बात ध्यान रख लेनी है, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। प्राइम नंबर सारे के सारे किस सेट से डिनोट किए जाते हैं, ऐसा कोई सिंबल नहीं है प्राइम नंबर्स का। ठीक है, चलिए, तो नोटेशंस में बिलोंग्स टू का मतलब होता है ये, है ना, इसका मतलब बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब होता है सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ। ठीक है, बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस, है जी। वो फिर आपको उसमें पढ़ाएंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ाएंगे, है ना। इम्प्लाइज, इम्प्लाइज, ये लो, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय IFF, इफ बोल दो, इफ एंड ओनली इफ बोल दो, इफ बोल दो, इफ एंड ओनली इफ बोल दो,
एक ही बात है। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय बोल दो, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय बोल दो, एक ही मतलब है सबका, ठीक है। ठीक है ना। बेसिक अलजेब्रा की कुछ बातें हैं जो पता होनी ही चाहिए, लिख दे रहा हूं, कर दूं इसको आगे। बेसिक अलजेब्रा की बातें पता होनी चाहिए भाई, जितनी भी लिखूं मैं सारी बाय हार्ट एकदम याद होनी चाहिए। फॉर्मूला लिख देता हूं सबसे पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पता होगा यार, ए माइनस बी ए प्लस बी, जो जो फॉर्मूला आपको पता है वो मत लिखना, सारे लिखना चाहो तुम्हारी मर्जी है, जो नहीं पता वो लिख लेना भाई, मेरा काम सारे लिखना है। सिलेबस खत्म होने के बाद तुम ये नहीं बोलोगे कि ये छूट गया, लेकिन मैं ये बोल दूंगा तुमने ये नहीं किया, तो इसलिए अपना काम आप तमीज से करके रखना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, दो प्रकार से याद रखना होता है फॉर्मूला, और बिल्कुल याद हो जाना चाहिए भाई, है ना। एक ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब भी सुना है क्या आप लोगों ने कभी? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो सुना होगा ही खैर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब पता है क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस सी, ये होता है। कम पड़ती है जरूरत, रेयर है, पड़ जाए तो पड़ भी जाए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स तो मतलब हाईली इंपॉर्टेंट, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फैक्टर एकदम पता होने चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये जो क्वांटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्वांटिटी, इसके बारे में पता होना चाहिए हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट बात है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्वांटिटी के बारे में ये बात अपन यहीं से बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दिया जाए इस क्वांटिटी को, तो गलत तो नहीं होगा कहना, क्योंकि ये होती है होल स्क्वायर्स के जोड़ के बराबर। अरे समझ में आ रही है क्या भाई? तो नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती, तो ये क्वांटिटी बड़ी शानदार क्वांटिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है फॉर एवरी एबीसी रियल नंबर। हर एबीसी की रियल वैल्यू के लिए ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, 0 भी हो सकती है। 0 कब होगी ये क्वांटिटी? इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? इक्वालिटी विल होल्ड, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब ए बी और सी बराबर होंगे। ये क्वांटिटी 0 से हमेशा बड़ी होती है, 0 के बराबर तभी आएगी अगर ए बी सी बराबर होंगे। तो देख लो, ए की वैल्यू बी रख दो, बी की वैल्यू सी रख दो, सी की वैल्यू ए रख दो, तभी 0 0 0 मिलकर के 0 आएगी, नहीं तो 0 नहीं आएगी कभी भी। अलजेब्रा की ये बातें एकदम बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए। एक और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बहुत बार यूज में आता है, मैं तो याद रखता हूं स्पीडी कैलकुलेशन के लिए। जब कभी भी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी ऐसी चीजें देखो तो उसके खटाक से दिमाग में फैक्टर बन जाते हैं 1 प्लस ए 1 प्लस बी। जेई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे सीधे फैक्टर बनाते हैं इसके, है ना, है ना।
कभी ऐसी चीज दिख जाए आपको a प्लस बी प्लस ए बी, तो दिमाग चलना चाहिए 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी -1 लिख दो उसको, है ना। ऐसी चीजों में दिमाग चलना चाहिए आपका एकदम तुरंत। समझ में आ रही है भाई बात? ठीक है, पीछे वाले में से तो मुझे लगता नहीं तुमको कुछ लिखना चाहिए, कुछ लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ से, कोई फॉर्मूला आपको लगता है नोट करने की जरूरत है तो, है ना। इस प्रकार की समस्याएं, फॉर्मूला नहीं आता, ऐसा सोच रहे हैं फॉर्मूला को, ये विकार जो है तुरंत दूर हो जाने चाहिए, है ना। फॉर्मूला तो एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए। एक और फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, जो पेपर में खटाक से यूज होता है, इसके फैक्टर होते हैं एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। ठीक है ना। एन की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस वन के फैक्टर कर लेना घर पे, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। सीक्वेंस के क्वेश्चंस में, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में, बहुत जगह, अलजेब्रा में बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। और इस फॉर्मूला की एक और बहुत शानदार बात होती है, बहुत ही शानदार बात होती है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन ये जो फैक्टर आया है, और एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन ये जो फैक्टर आया है, अगर इस फैक्टर में ये जो n है, इस n की जगह पे अगर मैं n प्लस वन डाल दूं तो देखो क्या आएगा। इस n की जगह जब आप n प्लस वन डालते हो, इस n की जगह जब आप n प्लस वन डालते हो, देखो क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन। ये वाला आ गया आंसर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको इस पूरी कहानी से, इस फैक्टर में n की वैल्यू एक ज्यादा कर दो आप, तो ये वाला फैक्टर मिल जाता है आपको। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई लिख दे 100 स्क्वायर प्लस 100 प्लस वन, और एक आदमी लिख दे 101 स्क्वायर माइनस 101 प्लस वन, आपको क्या लगता है बराबर मिलेंगे ये? ऐसे दिख नहीं रहा, लेकिन है ये बराबर। और बता देता हूं आपको, अगर मैं यहां कर दूं 101 और यहां कर दूं 102, बराबर मिलेंगे आपको ये इसकी ब्यूटी है। पता लग गया बराबर है थे वो? पता लग गया आपको? ये पता लग गई है बात आपको, बराबर थे ये? वन 101 है ना, इसको लिखो 100 प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये माइनस 101 प्लस वन, इसको लिख दिया 100। ठीक है, ओपन करोगे तो 100 का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, 2 टाइम्स 100 माइनस 1 टाइम 100, देखो हो गए बराबर। यही तो मैं वो करके दिखाया था, यहाँ पे भी करके दिखा दिया। समझ में आ रही है? हाँ, तो ये फैक्टर इंटरेस्टिंग रखता है। यहां जो एन की वैल्यू फिट करोगे, एक बड़ी यहां फिट कर दी, बराबर आ जाएगा आंसर। सीक्वेंस में ऐसा, सीक्वेंस में जब इसको इससे काटना पड़ेगा तो दिमाग ही नहीं चलता कि यार ये इससे कट भी सकता है क्या, कट जाता है, लेकिन किसी को अगर ये बात पता होती तो वो काट देता है। समझ रहे हो? हाईली ट्रेंड में चली हुई है ये चीज, है ना। कुछ चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें होती हैं ट्रेंडी। ट्रेंडी चीजें जो है इंपॉर्टेंट ना भी हो तो वो एग्जाम में आती है, तो ये ट्रेंडी चीजों में से है ना। इसके ऊपर सवाल जेई मेंस वगैरह में, जेई एडवांस वगैरह में खूब बनने के चांसेस हैं, तो इसलिए बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारा अलजेब्रा की कहानी है। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, फिर आज के लेक्चर की समाप्ति करते हैं अपन। एक आपको इस क्वांटिटी का बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, है ना। ये ऐसी क्वांटिटी है, ये कभी भी 2 से छोटी नहीं होती, हमेशा 2 या उससे बड़ी होती है ना। ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, एक पॉजिटिव नंबर को अपने रेसिप्रोकल के साथ जोड़ोगे, 2 से छोटा आ ही नहीं सकता। चाहे आप कोई नंबर ले लो, 1/2 ले लो, अपने रेसिप्रोकल के साथ जुड़ेगा, आंसर 2 से बड़ा ही आएगा। एक पॉजिटिव नंबर जब अपने रेसिप्रोकल के साथ जुड़ता है, आंसर 2 से बड़ा आता है। 2 कब आता है? 2 तब आता है जब 1 का रेसिप्रोकल करते हो आप, 1 का रेसिप्रोकल करोगे तब जाके 2 आएगा। ठीक है, तो इक्वालिटी कब होल्ड करती है ये बात पता होनी चाहिए। इक्वालिटी विल होल्ड, इक्वालिटी विल होल्ड इफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब एक्स की वैल्यू हो जाए
+1 और -1। ठीक है, तो बेसिक बातें जो है वो इतनी ही।